Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जूलॉजी के बारे में। दोस्तों, जूलॉजी का जो चैप्टर है 14वां चैप्टर है। आज क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए है। देखिए 12 AG के स्टूडेंटों के लिए है। क्या चल रहा है? जूलॉजी चैप्टर की बात करें 14। चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। क्या है बेटा? प्राणी जगत। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला चैप्टर है। इतनी नॉलेज देगा आपको कि ये नॉलेज हमेशा हमेशा आपके काम आएगी। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तो भी ये नॉलेज आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्क्रिप्ट करे, बिना काटे पीटे आप पूरी वीडियो को देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको वीडियो पसंद आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए, तो चलते हैं हम टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले देखिए, हमें एक हेडिंग्स पढ़नी है इसमें, वो है हमारी द्विनाम पत्ती। क्या है? द्विनाम पत्ती। तो सबसे पहले हम इस द्विनाम पत्ती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए द्विनाम पत्ती के जनक कौन है। क्या पूछा जाता है? द्विनाम पत्ती का जनक। क्योंकि जो द्विनाम पत्ती है वो देने का श्रेय किस वैज्ञानिक का है, उसका नाम पूछा जाता है। तो वही हम इसमें जानेंगे। समझिए, मैं देखिए थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं, समझिए। एक वैज्ञानिक है बेटा कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। ये वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। इसे ही क्या कहा जाता है? द्विनाम पत्ती का जनक कहा जाता है। 1758 ईस्वी में नामकरण की यह पद्धति प्रस्तुत की। नामकरण की पद्धति प्रस्तुत की। इस पद्धति के अनुसार बेटा क्या होता है? देखिए, आप सीधे सीधे लिखोगे, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के द्विनाम पत्ती के अनुसार क्या होता है वो समझिए। देखिए, प्रत्येक जीवधारी का पहला नाम वंश। पहला नाम क्या होता है? वंश। तथा दूसरा नाम क्या होता है बेटा? जाति। आगे समझिए, जाति को बताता है। आगे समझिए, यह लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। काय के होते हैं? यह लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और याद रखना, इन्हें क्या होता है? इन्हें अंग्रेजी के, किसके? इन्हें अंग्रेजी के कैसे? तिरछे, अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में क्या है? लिखा जाता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल में समझिए, राना टिग्रीना
टिग्रीना। अब आप इसको मैं डिटेल से समझाता हूं, समझिए। देखिए क्वेश्चन चाहे दो नाम पत्ती के जनक से आए, ये पूछे सीधे सीधे एक नंबर में दो नाम पत्ती के जनक कौन है, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अगर वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि दो नाम पत्ती को समझाइए, यानी दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है बेटा दो नाम पत्ती कैरोलस लिनियस। किसने? कैरोलस लिनियस ने 1758 ईस्वी में इसका क्या करा, नामकरण की पत्ती प्रस्तुत की। क्या करी? प्रस्तुत की। इस पत्ती के अनुसार कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी, सही है, उसका पहला जो नाम होता है वो वंश को बताता है। किसे? पहला नाम वंश को बताता है तथा दूसरा नाम जाति को बताता है। यह लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। किसके? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। इन्हें अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। एग्जाम्पल में समझिए इस प्रकार से, जैसे मेढक, मेढक का जूलॉजिकल नेम क्या है? राना टिग्रीना। देखिए राना, राना ये आपका क्या है, ये किसको बताता है? वंश को। और ये टिग्रीना लिखा है, ये किसे बता रहा है? जाति को। और इसका देखिए जो पहला अक्षर है ये कैपिटल बनेगा, इसमें कैपिटल नहीं बनता, इसमें स्मॉल बनता है। और ये अंग्रेजी के बेटा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर सपोज दैट, देखिए मेरा नाम क्या है? योगेंद्र। क्या है? योगेंद्र गंगवार। अब आपने देखा कि बेटा योगेंद्र तो किसे बता रहा है? वंश के लिए, लेकिन ये गंगवार जो टाइटल लगा है ये किसे बता रहा है? जाति के लिए। तो अब आप समझ में आ गई होगी दो नाम पत्ती। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए बेटा, यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, या क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, और वर्गीकरण आपसे जूलॉजी के पेपर में 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, अगर वर्गीकरण पेपर में आता है तो बेटा 2 अंक का आएगा। तो आपको इस वीडियो में सभी वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, और वर्गीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो सारे पॉइंट में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए सबसे पहले बेटा हम अमीबा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका? अमीबा का वर्गीकरण। अमीबा के वर्गीकरण में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? संघ पता होना चाहिए। संघ होता है बेटा प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए वर्ग। क्या? वर्ग। वर्ग होता है सार्कोडाइना। क्या होता है? सार्कोडाइना। इसके बाद थर्ड गण, आपको इसका गण पता होना चाहिए। गण है अमीबाइडा। क्या है? अमीबाइडा। इसके बाद आपको वंश पता होना चाहिए। क्या? वंश। तो वंश क्या हो जाता है? अमीबा है इसका। इसके बाद आपको इसकी जाति पता होना चाहिए। तो जाति क्या है? प्रोटियस। ठीक है, तो बेटा अमीबा के वर्गीकरण में आपको इतना याद रखना पड़ेगा। देखिए
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अमीबा का क्लासिफिकेशन लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप उसमें संघ लिखोगे, संघ का मतलब है फाइलम, किस फाइलम का है तो फाइलम प्रोटोजोआ हुआ। वर्ग, वर्ग का मतलब है बेटा क्लास, किस क्लास का है सार्कोडाइना का है। गण, गण का मतलब होता है बेटा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है अमीबाइडा। वंश का मतलब है जीनस, तो जीनस इंग्लिश में जीनस बोलते हैं तो अमीबा हो जाएगा। जाति आपका प्रोटियस। अगर कोई पूछे आप ये बताइए कि अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इन दोनों को मिला के आप जोड़ दोगे तो जोड़ के क्या हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, यानी अमीबा प्रोटियस क्या है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। अब इसके फैक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन इससे अमीबा से बनते हैं, बल लाइनर के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो देखो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अमीबा के अंदर प्रेजेंट क्या क्या चीज होती है। जैसे आपने अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो अमीबा में केंद्रक था पढ़ा होगा आपने, संकुचनशील धानी पढ़ी होगी, राइबोसोम्स पढ़े होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, कूटपाद, ये सब होते हैं अमीबा के अंदर प्रेजेंट। अब क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी बन सकता है कि आप ये बताइए कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, अमीबा किसके द्वारा चलता है। तो आपको पता होना चाहिए अमीबा का प्रचलन अंग क्या है बेटा कूटपाद, क्या है कूटपाद। अगली बात आपको पता है इसी कूटपाद के क्या है बनने, क्या बनने व बिगड़ने। यही बेटा कूटपाद जब बनने और बिगड़ने लगते हैं तो इसकी आकृति अपना आकार बदल लेती है, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो आकृति है। तो बेटा अमीबा से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आराम से समझिए। अमीबा का वर्गीकरण आए तो संघ प्रोटोजोआ, वर्ग सार्कोडाइना, गण अमीबाइडा, वंश अमीबा, जाति प्रोटियस। तो जूलॉजिकल नाम क्या हो गया अमीबा प्रोटियस। अब क्वेश्चन आता है कि अमीबा किसके द्वारा चलता है, उसका प्रजनन अंग क्या है तो कूटपाद। और कूटपाद के बनने व बिगड़ने से क्या है इसकी आकृति, अमीबा की आकृति है वो बदलती रहती है, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अमीबा किसमें पाया जाता है स्वच्छ जलीय वाटर में पाया जाता है और किसमें नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सही है। इन स्थानों पे आपको अमीबा देखने को मिलेगा। इसमें एक क्या होता है अमीबा के अंदर आपने संकुचनशील धानी पढ़ा था जिसका काम क्या था, उसका काम क्या था जल संतुलन का कार्य करता था, संकुचन धानी को हमने समझा। इसके बाद राइबोसोम्स था इसके अंदर, तो राइबोसोम्स का आपको पता है काम क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो अमीबा से संबंधित जितने भी फैक्ट, जितने भी पॉइंट थे हमने पढ़ लिए। अगला वर्गीकरण को आप समझिए। अगला वर्गीकरण हमारा है वो है बेटा केचुआ का। किसका 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा केचुआ का। किसका वर्गीकरण केचुआ का वर्गीकरण। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। इसके संघ की बात करूं तो संघ क्या हो जाएगा एनिलिडा। संघ क्या हो जाएगा बेटा एनिलिडा। संघ के बाद अगर मैं वर्ग की बात करूं किस वर्ग का है तो ओलाइगोकीटा। क्या लिखोगे ओलाइगोकीटा, इस वर्ग का है ये। इसके बाद अगर मैं गण की बात करूं, इसकी गण की, तो क्या हो जाएगा ओपिस्टोफोरा। क्या हो जाएगा बेटा ओपिस्टोफोरा। अगर मैं इसके वंश की बात करें, इसकी वंश तो हो जाएगा फेरेटीमा। क्या हो जाएगा फेरेटीमा। जाति की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा पोस्थुमा। अब आपको देखिए अगर केचुआ का वर्गीकरण आ जाए तो आप क्या लिखोगे वर्गीकरण में संघ एनिलिडा, यानी फाइलम किस फाइलम का है बेटा एनिलिडा। क्लास का मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब है क्लास, क्लास किस क्लास का है ओलाइगोकीटा। गण का को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, किस ऑर्डर में है ओपिस्टोफोरा। वंश का मतलब जीनस फेरिटेमा, जाति का मतलब पोस्थुमा। अब अगर आपको उससे जूलॉजिकल नेम कोई पूछे कि ये बताइए केचुआ का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा फेरिटेमा पोस्थुमा, ठीक है। और 1 नंबर में केचुआ आ जाए कि केचुआ किस फाइलम का है, तो फाइलम क्या हो जाएगा एनिलिडा। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि केचुआ से क्या क्वेश्चन बन सकते थे। केचुआ के बारे में थोड़ी डिटेल्स समझिए आप। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि केचुआ का आर्थिक महत्व क्या है, या केचुआ किसानों का परम मित्र कहलाता है, क्यों कहलाता है। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो में एक बार बनाया था, पिछली वीडियो में जब फाइलम ये पढ़ाया गया था एनिलिडा।
तो मैंने बताया था, देखिए आर्थिक महत्व में आपको क्या बताया था कि जो केचुआ होता है वो नीचे मिट्टी में बिल बना कर रहता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, ठीक है, जिससे क्या है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, खेती योग्य हो जाती है। इसलिए ये किसानों का परम मित्र कहलाता है। और आपको आर्थिक महत्व में आपने लिखा कि आपने लिखा था कि मछली पकड़ने के काम आता है और जाल बनाने वाले जो जाल बनते हैं जिस चीज़ के, वो केचुआ पकड़ने के भी काम आते हैं, रेशम का जाल, ठीक है। अब आपने केचुआ से संबंधित मुझे लग रहा है सारी फैक्ट पढ़ लिए, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। संघ है एनिलिडा, वर्ग है ओलाइगोकीटा, गण है ओपिस्टोफोरा, वंश है फेरिट्यूमा, जाति है फेरिपोस्थुमा, जूलॉजिकल नेम हो गया हमारा फेरिट्यूमा पोस्थुमा। अब अगर आ जाए केचुआ किस फाइलम का है, तो फाइलम एनिलिडा। केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिट्यूमा पोस्थुमा। केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है, आपको पता है कि केचुआ मिट्टी में बिल बनाकर रहता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, जिससे क्या हो जाती है मिट्टी ऊपर आके भुरभुरी हो जाती है। इसे प्राकृतिक हल वाला भी कहते हैं और खेती के लिए मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, इसलिए हम इसे किसानों का परम मित्र कहते हैं। और यह मछली पकड़ने के भी काम आता है। आर्थिक इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे आप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे आप, आर्थिक महत्व पढ़ोगे तो उसमें ये पॉइंट डालोगे, सही है। तो केचुए से संबंधित हमने लगभग पढ़ लिया। अब अगला वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा है मधुमक्खी का। देखिए तीसरे नंबर पे बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, मधुमक्खी। तो सबसे पहले हम इसमें संघ देखेंगे बेटा। संघ क्या हो जाएगा इसमें, आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या हो जाएगा, कीट। गण की बात करें तो इसमें गण क्या होगा, हाइमो, लिखोगे आप हाइनोटेरा। वंश की बात करें तो वंश में क्या लिखोगे आप, एपिस। क्या लिखोगे, एपिस। और जाति में आप क्या लिखोगे, इंडिका। अब समझिए आप मधुमक्खी के वर्गीकरण के बारे में। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आपसे ये पूछे कि आप ये बताइए फाइलम आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपने मधुमक्खी पढ़ा था, इसके बाद रेशम कीट पढ़ा था और इसके बाद काकरोच पढ़ा था और दीमक पढ़ा था। तो दीमक तो सिलेबस से इस बार 2020-21 से कट हो गया, काकरोच से भी थोड़े क्वेश्चन कट हुए हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें आती हैं मधुमक्खी में, वो सॉरी आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण आपसे लिखवाए तो बेटा मैं सामान्य लक्षण भी आपको जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था तो इससे आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण भी लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन आप कैसे याद करोगे मधुमक्खी का, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग कीट, गण हाइनोटेरा, वंश एपिस, जाति इंडिका। अगर कोई आपसे पूछे कि आप ये बताइए मधुमक्खी का जीव वो जूलॉजिकल नेम क्या है, तो एपिस इंडिका। क्या है, एपिस इंडिका। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है इंपोर्टेंट कि मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए दो सामाजिक कीट कौन से हैं, या दीमक टिड्डी आप सामाजिक कीट बोल सकते हो, दीमक और टिड्डी को आप सामाजिक कीट और हानिकारक कीट भी बोल सकते हो। दूसरा, दो लाभदायक कीटों के नाम बताइए, तो बेटा रेशम कीट और मधुमक्खी आपके दो क्या हैं, लाभदायक कीट है। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खी के स्रोत क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है और मोम मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी में कुछ कितने प्रकार की मक्खियां होती हैं, तो आपको पता है एक श्रमिक मक्खियां होती है, एक नर मक्खी होती है और एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी होती है वो छत्ते में ही अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, वो सिर्फ मैथुन के समय बाहर निकलती है। और मैथुन मधुमक्खियों में कहाँ होता है बेटा, उड़ते समय, वायु में उड़ते समय। आगे श्रमिक मक्खी होती है, वो बाहर जाती है, वर्क करने जाती है, बाहर से जो फूलों का रस है वो चूस कर लाती है, इसके बाद छत्ते में वो प्रवेश करती है। आगे आपकी इसमें जो मधुमक्खी में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मधुमक्खी में डंक जो होता है
डंक जिससे छेदने का काम करता है वो किस सिरे पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए मधुमक्खी में जो डंक होता है वो पश्च सिरे पे होता है। दो सिरे होते हैं, पूर्व सिरा और पश्च सिरा। तो पश्च का मतलब है पीछे की तरफ, तो डंक कहाँ होता है? पीछे की तरफ। तो बेटा मधुमक्खी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी पॉइंट थे, हमने बात कर ली। अब देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए अगला जो वर्गीकरण हमारा वे बेटा है रेशम कीट का। बेटे क्या पढ़ेंगे? रेशम कीट का वर्गीकरण। तो रेशम कीट में देखिए वही हो जाएगा। संघ तो आपको पता है, संघ किसका है? फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम तो इसका सेम ही रहेगा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद बेटा आएगा वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। किस क्लास का है? तो कीट लिख सकते हो आप। गण का मतलब होता है ऑर्डर, तो किस ऑर्डर का है? लेपिडोप्टेरा। ये आधा पा है, लेपिडोप्टेरा। वंश की अगर हम बात करें, वंश को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं जीनस। तो क्या हो जाएगा? बॉम्बॉक्स। अगर हम जाति की बात करें, जाति हो जाएगी क्या? मोराई। अब आगे समझिए इसमें। देखिए ये रेशम कीट का वर्गीकरण है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि रेशम कीट बताइए किस फाइलम का है, तो रेशम कीट किस फाइलम का हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। अगर क्वेश्चन 2 नंबर से आएगा कि रेशम कीट का वर्गीकरण, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? संघ लिखना पड़ेगा आर्थ्रोपोडा, वर्ग कीट, गण लेपिडोप्टेरा, वंश बॉम्बॉक्स, जाति मोराई। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए, तो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बॉम्बॉक्स मोराई। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बने कि आप ये बताइए रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, रेशम का धागा। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे सहतूत का पेड़ था, सहतूत की पत्ती बनाई थी, पत्ते पे क्या थे? अंडे थे। ठीक है, अंडे से क्या निकला? कैटरपिलर निकला, लार्वा। लार्वा से क्या बना? प्यूपा, कोकून, प्यूपा, फिर इसके बाद कीट। इस प्रकार से। तो बेटा इस प्रकार से हमने रेशम कीट को भी अच्छे से समझ लिया। यहाँ सिर्फ हमें वर्गीकरण से संबंधित सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि वर्गीकरण किसी भी चैप्टर से आ सकता है। 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी में इंपोर्टेंट जो वर्गीकरण है वो इसमें करा दूंगा। तो मक्खी का वर्गीकरण है। मक्खी के वर्गीकरण में संघ की बात करें तो बेटा आर्थ्रोपोडा होगा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने बताया सबसे बड़ा वर्ग है, तो सबसे बड़ा फाइलम है, वर्ग नहीं सॉरी फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है? आपका आर्थ्रोपोडा। वर्ग की बात करें तो कीट हो जाएगा, और अगर हम गण की बात करें तो हो जाएगा डिप्टेरा। क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। और वंश की बात करें तो हो जाएगा मस्का, और जाति की बात करें तो हो जाएगा नेबुलो। अब समझिए इसे, देखिए क्या पूछेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, मक्खी का वर्गीकरण लिखिए। संघ आपका आर्थ्रोपोडा, किस फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा। वर्ग किस क्लास का है? कीट। ऑर्डर गण डिप्टेरा, वंश मस्का, जाति नोबुलो। अगर जूलॉजिकल नेम पूछे तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? मस्का नेबुलो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका जूलॉजिकल नेम ध्यान रखना है, और ये इसके बारे में वर्गीकरण भी ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गीकरण से हट के मधुमक्खी, वर्गीकरण से हट के कोई भी अलग इस मक्खी से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी में से आपको मिल जाएगा अगर यहां से क्वेश्चन बना तब।
तो नेक्स्ट है हमारा रोहू मछली। क्या है? रोहू मछली। तो रोहू मछली का वर्गीकरण तो आप समझिए। देखिए संघ, तो संघ हमारा हो जाएगा कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। इसके बाद वर्ग की बात करें तो वर्ग हो जाएगा ओस्टा इक्थीज। ओस्टा इक्थीज। और अगर हम इसके गण की बात करें तो हो जाएगा साइप्रिनिफॉर्मिस। साइप्रिनिफॉर्मिस। वंश की बात करें तो हो जाएगा लेबियो, और जाति की बात करें तो हो जाएगा रोहिता। समझिए आप। रोहू मछली, फिलहाल अभी तक रोहू मछली का मुझे लग रहा है आया नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आपको समझ लेना चाहिए। संघ कॉर्डेटा, वर्ग ऑस्टा इक्थीज, गण साइप्रिनिफॉर्मिस, वंश लेबियो, जाति रोहिता, और जूलॉजिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? लेबियो रोहिता। जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? लेबियो रोहिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। अगला है हमारा मोर का वर्गीकरण। तो मोर में देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे बेटा? संघ। संघ क्या है? कॉर्डेटा का है। संघ क्या है? कॉर्डेटा। वर्ग की बात करोगे तो वर्ग आपका क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। गण की बात करोगे आप तो गण हो जाएगा आपका गैलीफॉर्मिस। गैलीफॉर्मिस। अगर आप वंश की बात करोगे तो हो जाएगा पेवो, और आप जाति की बात करोगे तो हो जाएगा क्रिस्टेटस। समझिए। देखिए मोर का वर्गीकरण पूछ रहा है, तो अगर मोर का वर्गीकरण पूछ रहा है तो वर्गीकरण में आप क्या लिखोगे? संघ लिखोगे कॉर्डेटा, वर्ग लिखोगे पक्षी, गण लिखोगे गैलीफॉर्मिस, वंश लिखोगे पेवो, जाति लिखोगे क्रिस्टेटस। अगर जूलॉजिकल नेम पूछेगा तो आपका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा पेवो क्रिस्टेटस। अगर आपका ये पूछेगा अपना राष्ट्रीय पक्षी बताइए तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका मोर। राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, अगर वो राजकीय पूछे तो बेटा हो जाएगा सारस। राजकीय में सारस और राष्ट्रीय में मोर। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अगला वर्गीकरण है हमारा वो है कबूतर का। किसका? कबूतर का। तो कबूतर का संघ समझ लीजिए। संघ आपका कॉर्डेटा हो जाएगा। संघ क्या है? कॉर्डेटा। इसके बाद वर्ग, किस वर्ग का है? तो ये बेटा पक्षी हो जाएगा। गण, गण क्या है? तो कोलम्बिफॉर्मिस। क्या? कोलम्बिफॉर्मिस। वंश की बात करें तो वंश हो जाएगा कोलंबा, और जाति की बात करें तो हो जाएगा लेबिया। क्लियर? तो यहां से समझिए आप। संघ अगर आपसे कहीं कबूतर का वर्गीकरण पूछेगा तो कबूतर के वर्गीकरण में आप लोगोगे संघ कॉर्डेटा, वर्ग पक्षी, गण कोलम्बिफॉर्मिस, वंश कोलंबा, जाति लेबिया। अगर इसका जूलॉजिकल नेम पूछे तो क्या बोलोगे आप? कोलंबा लेबिया। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों वीडियो को बेटे लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी करिए। अगला क्लासिफिकेशन है वो है चूहे का। किसका बेटा वर्गीकरण पढ़ेंगे हम? चूहे का। तो चूहे में आप संघ लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? संघ। संघ इसका है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। वर्ग, तो वर्ग है मैमेलिया। क्या है? मैमेलिया। इसके बाद हम गण, गण लिखेंगे रोडेंसिया। रोडेंसिया। वंश, वंश लिखेंगे हम रेटस। और जाति, जाति हम लिखेंगे ये भी रेटस। क्या लिखेंगे? रेटस। अब समझिए इसे। देखिए
चूहे का अगर वर्गीकरण पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। और चूहा बेटा है भी इम्पोर्टेंट, चूहा का है भी इम्पोर्टेंट बेटा, तो ये तो आप याद कर लेना। संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण रोडेंसिया, वंश रेटस, जाति रेटस। अगर वो पूछे जूलॉजिकल नेम क्या है तो जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा आपका रेटस रेटस। चलते हैं आगे की तरफ। अगला वर्गीकरण है हमारा चमगादड़ का। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चमगादड़ में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, संघ। किस संघ का है, कॉर्डेटा का है ये। संघ के बाद वंश आता है, किस वंश का है तो वंश क्या हो जाएगा इसका, मैमेलिया। क्या है, मैमेलिया। गण, अगर हम इसके गण की बात करें तो हो जाएगा आपका काइरोप्टेरा। इसके बाद वंश की अगर हम बात करें तो वंश हो जाएगा टेरोपस। क्या हो जाएगा, टेरोपस। अगर हम इसके जाति की बात करें तो जाति हो जाएगा मीडियस। जाति क्या हो जाएगा, मीडियस। समझिए, देखिए चमगादड़ का आपसे वर्गीकरण पूछा जाए तो आप वर्गीकरण किस प्रकार से लिखोगे वो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए चमगादड़ का है ये वंश। चमगादड़ में संघ आपका जो फाइलम है, किस फाइलम का है चमगादड़, कॉर्डेटा का है। वंश क्या है, मैमेलिया। गण क्या है, काइरोप्टेरा। वंश क्या है, टेरोपस। और जाति है मीडियस। अगर हम जूलॉजिकल नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेरोपस मीडियस। क्या हो जाएगा, टेरोपस मीडियस। बेटा इस वीडियो में हमने जितने भी वर्गीकरण थे, इंपॉर्टेंट वर्गीकरण थे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो संभावित वर्गीकरण हमने इंपॉर्टेंट जो भी हम मुझे लगे वो मैंने सारे इस वीडियो में आपको करा दिए। ठीक है, देखिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। आपको एक सूचना और भी देना चाहता हूँ, देखिए मेरे चैनल पे, ये चैनल का नाम है YP एजुकेशन ट्रिक। आपको जूलॉजी मिलेगी और बॉटनी मिलेगी, वो सॉरी जूलॉजी और केमिस्ट्री। आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर के लिए जूलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोज, सीरियल से वीडियोज आपको चाहिए। आपको पूरा पैकेज चाहिए जूलॉजी और केमिस्ट्री का, तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8650415957। अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।